कुंभकर्ण की नींद सो रही वाराणसी के फूलपुर पुलिस। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी नहीं हुई दबंग व्यक्ति की गिरफ्तारी। वाराणसी में सुभाष राजभर नाम के पीड़ित व्यक्ति ने मनगढ़ व्यक्तियों द्वारा मिली जान से मारने की धमकी और पुलिस प्रशासन के पक्षपात रवैये के खिलाफ शनिवार को राजभर समाज के कई संगठनों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सुभाष राजभर ने मीडिया कर्मियों के माध्यम से बताया कि वो फूलपुर थाना अंतर्गत रघुनाथपुर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी समस्या को लेकर कमिश्नर कार्यालय से लेकर थाने तक का चक्कर लगाया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 12 अप्रैल 2024 को प्रधानपति लक्ष्मी शंकर, खुन्नू राजभर, शंकर राजभर और ग्राम प्रधान सरोज राजभर ने मेरे घर में घुसकर तोड़फोड़ किया और 10 लाख से अधिक का सारा कीमती सामान लूट कर ले गए। 10 जून 2024 को मुकदमा पंजीकृत हुआ, लेकिन अभी तक दबंग व्यक्तियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। फूलपुर थाने के प्रभारी ने न ही मेरा और मेरे गवाहों का बयान लिया और न ही दबंग व्यक्तियों की गिरफ्तारी की, जिसकी वजह से आए दिन दबंग मुझे मेरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी देते हैं। दबंगों ने यहां तक कह दिया कि यदि मैं गांव में कदम रखा तो वो मेरा पैर काटकर फेंक देंगे। मेरा पुलिस प्रशासन से बस एक ही सवाल है, पुलिस मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी आखिर क्यों दबंग व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है? क्या मेरी जान जाने के बाद ही पुलिस की आंखें खुलेंगी? सर, मैं 10 तारीख को FIR हुआ है, लेकिन मुलजिम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आरोपी के ऊपर। इसके लिए मैं धरना दिया हूँ। किस तरह की FIR हुई है, क्या मामला है? घर तोड़ के और पूरे घर को तहस नहस करके घर में पूरा सामान चोरी करने का FIR हमने किया। किसके द्वारा तोड़ा गया है? ये मेरे सगे चाचा और उनके परिवार के द्वारा तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया? सर, ये तो अभी मुझे नहीं पता कि क्यों तोड़ा गया, लालच में तोड़े कि किस तरह तोड़े, वो पता नहीं। एयरपोर्ट को लग के घर है मेरा। चाचा का नाम बताइए। खुन्नू राम बेचो राजभर चाचा का नाम है, और उनके साथ है प्रधानपति हैं लक्ष्मी शंकर उर्फ बबलू राजभर, और उनका जो है उनके बड़े भाई हैं शंकर राजभर, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। किसका नाम FIR में दर्ज है? 4 जन का है। उनके सरोज, उनके वाइफ का भी नाम है, जो प्रधान है फिलहाल। 4 जन का नाम है उसके अंदर। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का सर वही है, वो बोलना था कि हाँ हम लोग विवेचना कर रहे हैं, आपका कार्य होगा, जल्दी से जल्दी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज सर 20 दिन हो गया, 20 दिन हो गया उस बात को। उसके बाद आप एसओ से मिले फिर जाके दोबारा? हाँ, मिले थे सर। क्या बोला? वो बोले उनको ही हमने दे दिया है, अब FIR का सब उनके हाथ में दे दिया, वही करेंगे जो करना होगा। आप क्या मांगे हैं आपकी? मुझे सर यही मांग है कि मेरा जो नुकसान हुआ उसका भरपाई होना चाहिए उनकी तरफ से, आरोपी की तरफ से, और उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए कि दोबारा कभी ऐसे कार्य गांव देहात में ना करें। किसी का पता करेंगे तो बहुत उसकी घटनाएं सामने आ रही है धीरे धीरे। तो बहुत से लोग खुल के सामने क्यों नहीं आए? अब उनके कुछ मजबूरी होगी सर, नहीं आने का, कुछ हो गया। कुछ महिलाएं आई है क्या आपके परिवार की? हाँ, मेरे सब गांव के हैं, मेरे ससुराल के हैं, मेरे भांजी हैं, मेरे वाइफ है, और सब संगठन के लोग हैं। ये किस तरह की कार्रवाई होगी? जी देखिए पत्रकार, ये सुभाष राजभर पीड़ित हमारे कार्यालय पे और भैया संगठन चलाते हैं सुहेलदेव जन कल्याण सेवा। तो समाज की सेवा आप करते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, तो क्या मुझे न्याय मिलेगा? बोला बिल्कुल न्याय मिलेगा। और सभी हमारे सामने हमारे कार्यालय में आकर इन्होंने बात की। उसके बाद मैं प्रधानपति बबलू राज जो हैं, अजय लक्ष्मी शंकर भी नाम है संयोग से, तो उनसे जाकर के उनके घर पर कि भाई अगर इस तरह से हमारी बात आई है कि आप लोगों को जो भी है, और बैठ करके हम कहें नहीं अभी आप जो है रहने दीजिए, मेरा पारिवारिक मैटर है। तो हमने बोला भाई पारिवारिक मैटर है तो ये समाज के अंदर बात आ गई, और खासतौर से संगठन में वो कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा बैठ करके कर लें, लेकिन उनका और उनका जो बात व्यवहार ऐसा लगा कि वो मानने को तैयार नहीं, और हम बोला कि नहीं आप आइए। कहना नहीं हम बिल्कुल, हमको ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं आज 2 महीने के लगभग हम जा करके 10 तारीख को FIR हो, किसी मतलब वो भी इतना दबाव होने के बाद 10 तारीख को FIR हुआ, लेकिन FIR होने के बाद आज भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम संगठन की तरफ से, हमारे संगठन के बहुत से पदाधिकारी और यहाँ पर कार्यकर्ता हमारे आए भी हैं, और क्योंकि हमारा संगठन न्याय दिलाने के लिए, अन्याय के खिलाफ हम बिल्कुल काम नहीं करते हैं। न्याय के पाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हमारा संगठन और हर समय तत्पर रहते हैं। सुभाष जी को लेना चाहिए, और आज हम लोग इसी घाट पर होकर के यहाँ पर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जो है पुलिस आयुक्त जी को अपना सौंपे, हमको कब मिले, क्योंकि सरकार में भी गुजारिश अनुरोध कर रहा हूँ कि योगी कहते हैं कि सबको न्याय मिलता है, हमारा रोजा हर जगह है, जहाँ पर आदि होते हैं, जहाँ पर गलत होते हैं, लेकिन आज भी अगर प्रधानपति गलत किए हैं, आज उनको राजभर को मिलने की क्या उस राजभर
कहीं माफिया हैं, कहीं बाहर से आए हैं, कहीं कुछ गलत काम कर रहे हैं। क्या अपराध था इनका? आज इनका यही अपराध है कि आज मुंबई में रहते हुए अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण 80 साल की इनकी माताजी, मैंने देखा इतनी दया मुझे आई कि धन्य है आज मतलब यहाँ की सरकार और कानून व्यवस्था इनकी इतना माँ को लेकर बेचादर की खा रहे हैं न्याय पर। तो मित्रों, मैं आप सभी से भी अनुरोध कर रहा हूँ, पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं योगी सरकार और पुलिस अधिकारी ही मैं विनती कर रहा हूँ कि हमको न्याय दीजिए, ताकि आपके ऊपर हमारा विश्वास हर समय कायम रहे और बना रहे। ये बड़े सुभाष जी हैं, उनकी उम्र 60 साल है, इनकी 58, इनकी माँ की 85 साल उम्र है, जो कि अभी 3 दिन पहले एयरपोर्ट से बीमार, तबियत खराब होगी तो बड़ी छोटी बेटी के साथ में खड़ा करके इमरजेंसी उन्होंने भेजा। और 1.5 महीने से फूलपुर थाना, फूलपुर चौकी, ACP से लेकर के DCP, गोमती जोन से लेकर के कमिश्नर के कार्यालय का चक्कर काटते काटते ये पति और पत्नी, इनके माताजी, सभी लोग चक्कर काटते काटते, लेकिन किसी आदमी को दया आती है, किसी अधिकारी नहीं आती है कि इनके तोड़ा गया, किया गया, जबरदस्त कब्जे की डिस्ट्रॉय किया, वो मानते हैं, वो सिविल का मामला है। लेकिन जो इनमें जो चोरी हुई है 10 से 15 लाख की जो चोरी हुई है, उसका कौन? वहाँ मर्डर हो जाएगा तो क्या FIR नहीं होनी है? होनी या नहीं होनी है? चोरी होना है तो FIR होनी है या नहीं होना है? कानून में है या नहीं है? लेकिन इन लोगों ने उस FIR को लेने में मात्र ज्यादा नहीं, सिर्फ 60 दिन लोगों ने, कितना दिन? 60 दिन, बहुत कम दिन है। ये जी का शासन है, बाबा जी की में जो है कि बहुत बड़ा कारनामा है। ये पुलिस पर इतना छूट दे दिए हैं कि अन्याय जिसके साथ हो जाए वो अन्याय की उठाते उठाते मर जाए, हो जाए, बीमार होकर मुंबई चले जाए परिवार, लेकिन उनके कानों जू तक नहीं रेंगती है। ये कहाँ का शासन है? हाँ, हम करें आज 10 तारीख से हम चक्कर काम इनके साथ कंटिन्यू इस मामले में 1.5 साल बने हुए हैं। भैया संगठन राष्ट्रीय राजभर भर फाउंडेशन की तरफ से है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज का अगर नेता, यहाँ के जो नेता हैं, जमीनी नेता जिसको कहते हैं, हमारे राजभर समाज के मंत्री हैं, वो मंत्री इतने नाकाम मंत्री हैं कि हम क्या कहें उनके बारे में। भाई साहब, वह खुलेआम अपराधी कहता है, अपने गांव के अंदर में ग्राम प्रधान होते हुए कहता है तो मैं कि फलाने मंत्री का आदमी हूँ, फलाने मंत्री का आदमी हूँ, मैं सरकार का आदमी, मेरे पास 2 मंत्री मेरे जेब में है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, योगी जी, बाबा जी, आपके आदमियों को, आपके लोगों को क्या लूट-पुट मचाने की खुली छूट है? गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने का खुली छूट है? उसी गांव में कंचन राय, एक गरीब परिवार है, उसकी जमीन कब्जा कर लिया गया, पेंशन के नाम पर कि वृद्धा पेंशन मिलेगा, साहब अंगूठा लगाकर ले जाकर रवा लिया गया है, दस्ती धोखे से एक की जमीन पर कर लिया गया। उस व्यक्ति का पैसा है, आप फाइल खोलिए, इससे निवेदन है कि उनकी फाइल खोलिए, तारीख कई में उसके ऊपर दर्ज है। वो जो कहता है 2 मंत्री, क्या नाम है वो मंत्रियों का? भाई मंत्री आप समझ रहे हैं, बना कौन सा राजभर समय? मैं खुल करके बताऊं तभी आप बोलेंगे। अब इतने लोग, इतने तो बेवकूफ तो नहीं है पत्रकार और आप लोग, भैया क्षमा करिए, इस शब्द का इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आज लड़ते लड़ते मैंने कई लड़ाइयों को लड़ाया साहब, यहाँ तक कि मैंने बहन बेटियों की बलात्कार से लेकर सारी लड़ाइयाँ, अयोध्या से लेकर के गोंडा बस्ती बहराइच तक मैंने लड़ने का कार्य किया। लेकिन इतना वक्त ये मोदी जी के संसद में जो लगा, इसका खामियाजी जी को भुगतना होगा। आज 1.5 लाख वोटों से हारे है ना, कल बाद अगर चुनाव होगा तो इनका खाता ही नहीं खुलेगा। चाहता हूँ तो हम लोग को जब तोड़े तो कुछ मालूम नहीं था। 4 तारीख को मैं जब गई वहाँ पे तो देखी तो मेरा घर टूटा हुआ था। मैं आवाज़ लगाई तो कोई सुने नहीं, तो मैं ज़ोर से आवाज़ लगाई तो दोनों बाप बेटे बाहर आए, सोनू राजभर और बबलू प्रधान दोनों जन आए। तो फिर मैं बोली मेरे घर को ऐसा क्यों तोड़े, बिना इजाज़त का घर क्यों तोड़ा जा रहा है मेरा? मैं क्या किया है तुम लोग का कि जो मेरे घर को तोड़ के तहस नहस कर दिए हो? एक सामान नहीं है, सारे सामान चोरी करके लेके चले गए। यहाँ तक गाटर पटिया भी वो चोरी करके बेच दिए। अब पता नहीं कहाँ बेचे वो मालूम नहीं। हम 29 तारीख से, अप्रैल से लेके अभी तक, आज 29 तारीख जून हो गया, तब से मैं दौड़ रही हूँ, कुछ सुनवाई नहीं हो रही।
हम अपने सास और बेटी को बॉम्बे भेज दिया, अभी वो लोग बीमार थे, ये लोग कुछ